हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीपी क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही सरल भाषा में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अस्थि, उपास्थि, रक्त एवं कंकाल पेशी में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ऐसा ऊतक जो दो चीज़ों को जोड़ता है। जैसे मान लो एक मांसपेशी है और एक हड्डी है, तो दो हड्डियों के बीच में लिगामेंट पाया जाता है, तो वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि दो हड्डियों को जोड़ता है। तो वैसे ही अस्थि, उपास्थि और रक्त तीनों संयोजी ऊतक होते हैं। आप सभी को पता है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है क्योंकि शरीर के सभी भागों को ये जोड़ के रखता है, लेकिन कंकाल पेशी जो है ये संयोजी ऊतक नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अब एक प्रकार का ऊतक होता है, जैसे कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं, यानी कि एक तरफ क्या है मांसपेशी और इसके साथ में जोड़ना है आपको हड्डी को। तो ये कौन जोड़ेगा? ये जोड़ेगा टेंडन टिश्यू। टेंडन हिंदी में बोलेंगे तो ऊतक। टेंडन ऊतक किसको जोड़ता है? मांसपेशी और हड्डी को। ये आपको ध्यान रखना है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। और यदि आपको पूछे कि शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कई जगह 270 भी लिखा हुआ है, 280 भी लिखा हुआ होता है, अलग अलग जगह लिखा हुआ होता है। तो आपको याद रखना है शिशु का शरीर जो है उसमें 270 हड्डियां होती हैं, लेकिन जो मनुष्य होता है यानी कि वयस्क मनुष्य उसमें 206 फिक्स होती है। और सबसे बड़ी हड्डी की हम बात करें जो जांघ में पाई जाती है उसे फीमर कहते हैं, और यदि हम सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो कान के अंदर पाई जाती है, उसका नाम है स्टेपस। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। तो अभी हमने बात की थी कि मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? जांघ में पाई जाती है। कौन सी होती है? फीमर। तो यहाँ पे यदि आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे फीमर का ही नाम नहीं है, तो जो फीमर का दूसरा नाम है वो आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल एग्जाम में थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। उरु अस्थि। क्या बोलते हैं? उरु अस्थि। फीमर का ही दूसरा नाम है उरु अस्थि, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो कान में पाई जाती हैं, और उसका नाम है स्टेपस। क्या है? स्टेपस। ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अस्थि भवन परीक्षण एक टेस्ट होता है जिसका नाम है अस्थि भवन परीक्षण। देखिए, जब कोई बच्चा होता है उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ता है, तो हमारा शरीर कब तक बढ़ता है? तो 25 वर्ष की उम्र तक जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें शरीर में वृद्धि होती है, यानी कि उसकी हड्डियों में लंबाई में परिवर्तन होता है। लेकिन 25 की उम्र के बाद में जितनी साइज़ हो जाती हैं शरीर की, उससे ज़्यादा फिर लंबाई में फ़र्क नहीं आता। जो शरीर में बढ़ता है तो फिर वो वसा की मात्रा ही बढ़ती है, हड्डियों की मात्रा नहीं बढ़ती। तो अस्थि भवन परीक्षण में मनुष्य की आयु का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, अंतरिम आयु। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अस्थि भवन परीक्षण मनुष्य की आयु का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है दो चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। एक तो मांसपेशियाँ और दूसरा होता है आपके हड्डियाँ। तो यदि हमारे शरीर में हड्डियों की बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी, कितनी होती हैं? 206। लेकिन यदि हम बात करें मांसपेशियों की तो ये होता है 656। तो मांसपेशियाँ कितनी होती हैं? 656, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि हड्डियाँ पूछे तो 206।
कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? गजदंत यानी कि जो हाथी के जो दो दांत बाहर निकले हुए होते हैं उन्हें गजदंत कहते हैं। तो ये कौन से दांत होते हैं? रदनक होते हैं, अग्र चर्वणक होते हैं, या दूसरा कृंतक या चर्वणक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हाथी के लंबे दांत होते हैं वो दूसरा कृतंक होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कृतंक का जो दूसरा नाम है ये जो है ऊपर वाले दांत होते हैं, यानी कि इन्हें क्या बोलते हैं? ऊपरी कृतंक। ठीक है, ऊपरी वाले दांत जो होते हैं वही लंबे होते हैं और दूसरा कृतंक उसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है, तो यहाँ पे आपको औसत मान बताना है। तो यदि हम बात करें औसत की, वैसे तो जो मस्तिष्क होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग वजन का होता है, लेकिन यदि हम बात करें औसत की तो वो होता है 1360 ग्राम। यदि हम ग्राम में बात करें तो 1360, और यदि इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.36 किलोग्राम। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता? बहिकंकाल का मतलब ये होता है कि जैसे मछलियाँ होती हैं उनके ऊपर सल्कें पाई जाती हैं, स्तनधारियों में जैसे कि पक्षी होते हैं उनमें पंजे पाए जाते हैं, तो यानी कि त्वचा के ऊपरी सतह पर जो स्थित होता है उसे बहिकंकाल कहते हैं। तो जो उभयचर होते हैं एम्फीबिया, उनके अंदर बहिकंकाल नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। स्तनधारी, पक्षी वर्ग और कॉन्ड्रिक्विथीज, इनमें बहिकंकाल पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक पसलियाँ किसमें होती हैं? मगर, सांप, रे मत्स्य या फिर उडियन स्तनपायी। तो आपको ध्यान रखना है सांप के अंदर पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती हैं। मानव में कितनी होती हैं? मनुष्य की यदि हम बात करें तो 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। जोड़ी यानी कि एक जोड़ी में कितना? 2 से बनती है एक जोड़ी, यानी कि 24 पसलियाँ होती है, यानी कि एक साइड 12 होती है, दूसरी साइड भी 12 होती है, यानी कुल कितनी हो गई? 24। लेकिन सांप के अंदर जो है 200 से 400 हड्डियाँ होती हैं और हर एक हड्डी में एक जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। इसका मतलब पसलियों की संख्या जो है सबसे अधिक किसमें होती हैं? सांप के अंदर। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ में है? देखिए, ओडोंट और लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, स्टडी, यानी कि किसी का अध्ययन करना। ओडोंट का मतलब होता है दांत, तो ओडोंटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ टीथ, दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अक्कल डाढ़ कौन सी होती है? पहली डाढ़, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी डाढ़? देखिए, अक्कल डाढ़ जो होती है ना वो तीसरी डाढ़ होती है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और अक्कल डाढ़ सबसे अंतिम में आने वाली डाढ़ होती हैं, लेकिन कुछ लोगों में 4 डाढ़ होती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है अक्कल डाढ़ तो तीसरी डाढ़ ही होती हैं, क्योंकि वो सभी में नहीं पाई जाती, सभी में तीसरी डाढ़ होती हैं, उसी को अक्कल डाढ़ कहते हैं। ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में, रुधिर में, उपास्थि में, लसिका में। ओस्टियो का मतलब ही क्या होता है? अस्थि। तो ओस्टियोसाइट किस में पाए जाते हैं? अस्थि के अंदर। तो हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। यदि रुधिर में क्या पाए जाते हैं? थ्रोम्बोसाइट। और उपास्थि के अंदर क्या पाए जाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। तो उपास्थि में कॉन्ड्रोसाइट, अस्थि में ओस्टियोसाइट और रुधिर में थ्रोम्बोसाइट। जानुफलक का दूसरा नाम है। ये जानुफलक क्या होती हैं? जो हमारा घुटना होता है, घुटने के ऊपर जो गोल गोल हड्डी होती है जहाँ से हमारा घुटना मुड़ता है, उसी को बोलते हैं जानुफलक। तो जानुफलक का दूसरा नाम है जान्विक पटेला, ये आपको नाम याद रखना है। ये जो हमारा घुटना होता है वो आगे से मुड़ता है, उसके ऊपर एक त्रिकोणाकार हड्डी होती है, ठीक है। ये हड्डी क्या करती हैं? ये हमारे घुटने की सुरक्षा करती हैं और इसके साथ में मुड़ने में भी सहायता करती है। सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? बड़ी आंत, शुद्रांत्र, छोटी आंत या फिर गुदा? तो ये बड़ी आंत का हिस्सा होती है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है कहाँ से इसका संबंध होता है? तो ये मलाशय और गुदा से संबंधित होती है। महारंध्र जो एक द्वारक है
कहाँ होता है? कान, फेफड़े, मेखला या फिर कपाल? तो महारंध्र जो द्वारक होता है ये कपाल के अंदर होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, इसमें हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।